टोले से उठा हुआ है, ट्रकों से उठा हुआ होता नहीं है। मंडी अव्यवस्थित हो रही है, यहाँ पर व्यवस्था फैली हुई है। नहीं हो रहा जी, जो असि सादा पड़ा लग गया कोई नवी ट्रेली लैके फसा देंगे। कह रहे हैं स्थिति कहाँ है, मजदूर खाली बैठा है, क्या उसका भरपाई होगी? 52 ठेले भेजे उसने। पहुंचे हैं धान मंडी डबली रठान के अंदर। इसके अंदर चलेंगे, देखेंगे किस प्रकार की व्यवस्था है, सरकारी खरीद कैसे हो रही है, साफ सफाई कैसी है, उठाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसानों की क्या समस्या है, व्यापारियों की क्या समस्या है। तमाम ऐसे मुद्दों पर अंदर चल के इसका आज हम जायजा लेंगे और देखेंगे किन किन समस्याओं से किसान व्यापारी रूबरू हो रहा है। पंचायतों का यहाँ पर आता है। इसके बाद भी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हमारा यहाँ वेयर हाउस है, हमने बेस कीमती ज़मीन जो हाईवे पे थी वो कम कीमत पे जो है इसीलिए दी थी कि यहाँ अगर गोडाउन बनता है तो यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के किसान को, यहाँ के मजदूर को फायदा होगा। सरकार ने वो गोडाउन नहीं लेकर के और यहाँ से 9 किलोमीटर दूर पे लिया है और वहाँ से ट्रालियाँ वापस आ रही हैं व्यापारियों की। कभी वो मोटराइज के नाम पर बेचते हैं, कभी कहते हैं इसमें वेट कम है। यहाँ तक है कि एक एक ट्राली के पीछे एक एक ठेला दिया है। ये जो दिक्कत है, उसके बाद एक एक ठेला एक्स्ट्रा दिया है कि अगर सूखेगी तो भी हम भरपाई करने को तैयार हैं। किसी तरह से मंडी का माल जो है लिफ्ट होना चाहिए, वो लिफ्ट नहीं हो रहा। इसमें कहाँ दिक्कत है? क्योंकि अभी कल एक ट्राली का 1 चक्कर लगा है, जबकि एक ट्राली के 8 चक्कर लगते हैं, तो यहाँ से माल जो है लिफ्ट हो सकता है आसानी से। ये कहाँ दिक्कत है, कहाँ नहीं है? हर जो है डिपार्टमेंट दूसरे पे डाल रहा है। व्यापारी कह रहे हैं उनका कसूर है, वो कह रहे हैं इनका कसूर है। अगर कहाँ ये दिक्कत कहाँ है, ये क्या परेशानी आ रही है, हम कह रहे हैं निश्चित तौर से हमारा जो मानना है कि 2 चीज़ें इसमें काम कर रही हैं। एक तो ये चाहते हैं जो ठेकेदार है, उसके बड़े ठेकेदार हैं, उनकी ये इच्छा भी है कि हम भाई रोड जो है माल को भेजें ताकि यहाँ लिफ्टिंग ज़्यादा हो। एक तो ये भी उसमें कारण है। दूसरा जो अधिकारी हैं वो भी उनको 1 रुपये 2 रुपये ठेले के पीछे चक्कर है, वो उनका भी जो है सॉल्व नहीं हो रहा। हालांकि कईयों ने दिए हैं, कईयों ने नहीं दिए। हम कह रहे हैं स्थिति कहाँ है, मजदूर खाली बैठा है। कल जो मजदूर जो यहाँ जिन्होंने लिफ्टिंग जो है यहाँ से की है, उनके 60 रुपये 70 रुपये मजदूरी आई है। वो ये सीजन के टाइम अगर मजदूर को ये मजदूरी मिलेगी, ट्राली का जो है वो ट्राली जिसकी है वो यहाँ खाली बैठा रहेगा, एक एक चक्कर लगा के क्या उसका भरपाई होगी? 52 ठेले भेजे उसने, 52 ठेले से उसकी भरपाई कैसे होगी? उसका तेल का खर्चा है, उसका खर्चा है ट्रैक्टर का, ये कहाँ हो रही है? और भी मौसम इतना ख़राब है, कभी भी बरसात हो सकती है। ये किसानों की जो फसलें खुलेआम पड़ी हैं, सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि इस समस्या को तुरंत हल किया जाए और इसकी लिफ्टिंग की जाए। ये बहाने जो तलाश रहे हैं कतई तौर पे गलत है, कोई भी बहाना सही नहीं है। इसलिए बहाने इन्होंने जानबूझ के किए हैं। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ हमारे व्यापारी भाई भी खड़े हैं, वो भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, किसान की तो बुरी हालत है ही। धान मंडी डबली रठान के अंदर जो मजदूर हैं उनसे जब पूछा गया कि आपको क्या क्या धान मंडी डबली रठान के अंदर परेशानी आ रही है, तो सुनिए उनका क्या था जवाब। डबली कम करते हैं। कई सेठ कहते हैं साढ़े गट्टा हथ नहीं लाना चाहिए, तीजी पार्टी ने 2 पार्टी चक्कणगे साडे। एक तो है महावीर, एक है जी अपने राकेश जी। ये गल सानू टोके ने 20 मेरे 4 गट्टे है। राजू है, इन्हें कल कहा सानू कि गट्टे साडे 2 ऐ पाओ 2 ऐ पाओ, बदल के पाओ, कुछ गिले कुत्ते जी। जो असि सादा पड़ा लग गया कोई नवी ट्रेली लैके फसा देंगे। हाँ, नवी ट्रेली जिमीदार नहीं रुकते गए, ये शायद ढेरी सादी इतनी होगी, साढ़े पड़ा है ना उत्थे खड़ा रहूगा, जमदा नहीं है उत्थे रुक जूगा। हाँ 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 जी, की बनती है बनी 200-400। हाँ, रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है जी। हाँ, रास्ता नहीं है। हाँ, खाव नहीं होता लगता है उत्थे बेचारे पे कोई ना रेस। डबली रठान धान मंडी के अंदर एफसीआई के द्वारा सरकारी गेहूं की खरीद की जा रही है। जब हमारे द्वारा एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर से इस संबंध में बातचीत करनी चाहिए तो पहले तो उन्होंने नानुक्र की और कहा कि मैं ऑथोराइज नहीं हूं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जो अव्यवस्था है उठाव को लेकर देरी हो रही है, इसके बारे में फिर मीडिया के समक्ष उन्होंने क्या कहा है, चलिए उनका सुनाते हैं आपको जवाब।
से उठाव है, ट्रकों से उठाव होता नहीं है, मंडी व्यवस्थित हो रही है। यहाँ पे हमने लिख के दे रखा है कि ट्रकों से उठाव नहीं है ना, इस वजह से व्यवस्था फैली हुई है। ट्रकों से उठाव होगा, कॉमर्शियल जो व्हीकल है ना, कॉमर्शियल व्हीकल, उसी से उठाव हो सकता है। अंडरलोड 52 कट्टे जाते हैं एक ट्रॉली में, और 52 कट्टों से कितना उठाव हो सकता है? हमारे यहाँ की परचेज है 12,000 कट्टे, ठीक है, लगभग 10 से 12,000 कट्टे परचेज होगी। यहाँ पे मैक्सिमम कितनी ट्रॉलियाँ रजिस्टर्ड है अपने पास? 18 ट्रॉलियों के इन्होंने 18 ट्रॉली के इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट दिए हैं, उन्हीं ट्रॉलियों को हम चला सकते हैं। तो 18 ट्रॉली कम से कम यहाँ से गोदाम है 7 किलोमीटर। जो भी इनके चक्कर होते हैं वो इनकी बात है, बीच में लेबर रुकती है, दिन में काम करती है, वो अलग सीन है। हम मतलब जितनी कोशिश करते हैं, ठेकेदार कंटिन्यू चला रहा है, और हमने ठेकेदार को लेटर भी दिया हुआ है इस बारे में कि मैक्सिमम उठाव कर सके। हायर का होगा तो बताओ तो सही, किसके ऑर्डर पे होता है? कैसे? जो डबली थाल के अंदर गोडाउन बना हुआ है, कौन सा? ये अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, FCI को अलॉटमेंट वही हुआ है, रामजी दास एग्रो अलॉटमेंट वही किया है FCI ने। इसकी रेट ज़्यादा थी इसलिए उसको रिलीज किया है। धान मंडी डबली रठान के अंदर अव्यवस्थाओं को लेकर, उठाव नहीं होने को लेकर और किसानों की समस्याओं को लेकर जब CL वर्मा, सचिव कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ से बातचीत की गई, तो सुनिए उनका क्या था जवाब। हनुमानगढ़ जंक्शन मुख्य मंडी यार्ड और हनुमानगढ़ टाउन मुख्य मंडी यार्ड और डबली मुख्य मंडी यार्ड के अलावा जंक्शन क्षेत्र में 3 फोकल पॉइंट, टाउन क्षेत्र में 7, डबली क्षेत्र में 1 फोकल पॉइंट बनाया गया है, जिनमें खरीद सुचारू रूप से चल रही है। मंडी समिति द्वारा जो फोकल पॉइंट है उन पर छाया, पानी, लाइट, तिरपाल, इस प्रकार से आधारभूत व्यवस्थाएं उन पर की गई हैं। और मंडी यार्ड के अंदर जो रास्ते वगैरह अवरुद्ध नहीं हो, यातायात व्यवस्था बनी रहे, ट्रैफिक वगैरह जाम नहीं हो, इसके अलावा माल समय समय पर लिफ्ट होता रहे, तो पूरे दिन मंडी में रह करके मंडी की व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं और व्यवस्थाएं सुचारू चल रही हैं। कल शाम को कोई 2 किसान हैं, वो सड़क में गेहूं डाल गए थे, तो उनको रात को मैंने 8 और 9 बजे के बीच में दोनों व्यापारियों से बात की, और रात को 10:30 बजे लोडर मंगा करके 11 बजे तक रोड खाली करवा दी गई है, जिनके मैंने फोटोज वगैरह मंगा करके देख लिए, और आज मैं विजिट भी करके आऊँगा। डबली रठान मंडी में जो सीटू की यूनियन है, उनके माध्यम से ट्रालियों की लोडिंग हो रही है। उनसे समझाइश कर रहे हैं कि जितना टाइम आपका ट्रालियों की लोडिंग का है, उसके अलावा जो टाइम बचता है, उस टाइम में ट्रकों की लोडिंग करने में दी जाए। इस संबंध में कल भी कामरेड जो है अपने रामेश्वर जी वर्मा से बात हुई थी, और आज मैं जाऊँगा तो आज और बात करूँगा। गेहूं का उठाव समय पर नहीं होने के जो कारण खास रूप से सामने आए हैं, ट्रैक्टर, ट्राली और ट्रक कैंटर, इसके बीच में मनमुटाव या फिर इनके आपस में FCI, DTO और मंडी समिति, मजदूर और किसान और व्यापारी, इनके बीच में तालमेल की कमी, इसलिए उठाव नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर सचिव कृषि उपज मंडी समिति के द्वारा यह जरूर कहा है कि आज ही डबली रठान मंडी का फिर दौरा करूंगा, जो अव्यवस्था, उठाव को लेकर देरी, जो समस्या आ रही हैं उसको लेकर उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास आज ही किया जाएगा। देखते हैं FCI के अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, DTO, सचिव कृषि उपज मंडी, व्यापारी, किसान, मजदूर मिलकर डबली रठान की मंडी के अंदर जो अव्यवस्था, उठाव की देरी हो रही है उस पर क्या प्रयास करते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।